फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अक्षत साइंस में। आज हम कक्षा 9 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रही होगी, हम प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है दोस्तों कि 64 की जो घात है वो 1/2 है। तो इसे हमें सरल करना है, सरल करके उसमें दर्शाना है। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। तो हमें क्या करना है, जो 64 है 64, इसका हमें क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये एलसीएम ले लेना है इस तरीके से, और फिर हमें उसे टुकड़ों में लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 8 गुणा 8 के रूप में लिखा और फिर जो घात थी उसे मैंने 8 गुणा 8 ब्रैकेट के ऊपर लगा दी। फिर देखते हैं, जो हमने 8 गुणा 8 था उसे जब हमने संयुक्त रूप में लिखा, पूरा रूप में लिखा, तो क्या हुआ, जो 8 गुणा 8 था उसके ऊपर 2 की घात लग गई, और जो 1/2 था वो 2 में गुणा हो गया। अब जब 2 गुणा 1/2 करेंगे तो जो 2 है वो 2 से कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 1। तो 1 को तो हम उसमें लिखेंगे नहीं, तो जो हमारा उत्तर होगा, हमारा 8 उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा 125 की घात 1/3। तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। 125 का हम लसागु पे ले लेंगे इस तरीके से, 5 का भाग 125 में देकर, फिर 5 का 25 में देकर, फिर 5 का, तो हमें 3 टुकड़े प्राप्त हुए, 3 बार 5 प्राप्त हुए। अब इन्हें हमें इस तरीके से गुणा में लिखना है और 1/3 की घात लगा देनी है। फिर देखिए अब हमारे पास 3 अंक हैं, तो 5 लिखकर उसके ऊपर 3 की घात लगा देंगे और 1/3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, जो हमारे पास 3 है वो हो जाएगा 1/3 से गुणा। तो देखिए, 3 को गुणा तब 3 से काटेंगे तो 1 बचेगा, और हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें कुछ इस तरीके से करना है। हमको दे दिया है 9 सही 3/2, 9 की घात 3/2। तो इसका हम लसागु पे ले लेंगे, जो कि हमारा 3 की घात 2 आया, यानी 3 गुणा 3। इसे हम 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, 3 की घात 2 के रूप में लिख के 3/2 जो उसकी घात है उससे गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमारे सामने जो ये वाली वो है भिन्न, इसे हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 बार 2 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास 1 बचेगा। अब 2 से 2 कटा तो 1 बचा, तो 1 को हम मानेंगे नहीं, और ऊपर की तरफ हमारा जो है 3 बचा, और हमने लिख दिया 3 की घात 3, क्योंकि 2 से 2 तो कट गए। अब हमारे पास 3 बचा, तो हम 3 लिख देंगे। तो उसके बाद जब हम 3 की घात 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये उत्तर आएगा, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 27 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है 125 की घात -1/3। इसे भी हमें कुछ इस तरीके से हल करना है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा। इस प्रश्न में इसी तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। जैसा 125 का हम ले लेंगे पहले लसागु पे, उसके बाद लसागु पे लेने के बाद हमें 3 अंक प्राप्त हुए, 5 गुणा 5 गुणा 5, और घात थी हमारी -1/3। तो जब हम इसको हमारे 5 की घात 3 के रूप में लिखेंगे तो 1/3 का हमारा गुणा हो जाएगा और हमारे पास 1 बचेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो 1 है उसकी जो घात है वो माइनस में है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो बटे में आएगा, और हमारा उत्तर हो जाएगा 1/5। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3 ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे पास पहला प्रश्न है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। अब देखिए दोस्तों, जो ये दोनों समीकरण हैं उसके बीच में एक बिंदु लगा हुआ है, ये एक बिंदु है। तो बिंदु से हमें क्या पता लग रहा है कि इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो जब इसे गुणा करेंगे तो जब पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण में ये प्लस हो जाएगा। जिसे अभी इसके अंदर हमारे 2 तो कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे, और जो 2/3 है, 2 की घात लिखकर 2/3 उसे 1/5 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो नीचे के अंक जैसे 3 और 5 उसका हम लसागु ले लेंगे। तो इसका लसागु होगा हमारा 15। अब क्या करेंगे, हम जो 2 है उसका भाग देंगे, 3 है, 3 नीचे का 3, उसका भाग देंगे हम 15 में।
तो हमें प्राप्त होगा 3 पंजे 15, तो 5 प्राप्त हुआ। अब 5 का गुणा हम ऊपर की संख्या 2 से कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 10, तो हमने लिख दिया 10। उसी के बाद हम जो हमारा 5 है उसका भाग हम देंगे 15 में, तो 5 का भाग 15 में देने पर हमें 3 प्राप्त होगा और 3 का 1 से गुणा करने पर हमें 3 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा फिर दूसरा समीकरण बन गया 10 + 3 / 15। तो हमारा जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमारा उत्तर आया 2 की घात 13 / 15। दूसरा प्रश्न हमारा 1/3 की घात 3 ब्रैकेट में 7। इसका उत्तर हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमारा जो सवाल है उसे हम पूरा का पूरा पहले तो उतार देंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है। जब ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो जो हमारा 7 है वह 1 पर पूरा पूरा लग जाएगा और जो 3 है और 3 की घात 3 है तो 3 से वो गुणा हो जाएगा। जैसा आप अगली समीकरण में देख रहे हैं, जो 7 है वह 1 पर लग चुका है और 3 से हमारी 7 की गुणा हो चुकी है। अब देखिए जब हम 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा जब इसको 7 बार करेंगे तो हमारा उत्तर 1 ही आने वाला है, तो इसे हम 1 का 1 लिख देंगे। उसके बाद जब नीचे 3 गुणा 7 करेंगे तो हमारा उत्तर 3 की घात 21 आएगा। तो जब हमारा उत्तर वैसे तो 1/3 की घात 21 आ चुका है, पर अगर हम इसे आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 की घात -21। जो हमारा 1 हटेगा वो हमारा माइनस में बदल जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? जो हमारा पहला 11 है वह हम लिख देंगे पहले तो, फिर जो दोनों 11 की घात है यानी जो 1/2 है उसे हम लिख देंगे 1/2। उसके बाद जो नीचे वाली घात है उसका पक्षांतर करने पर ये 1/4 माइनस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो जो नीचे के जो अंक है उनका हम लेसे पे ले लेंगे। लेसे पे लेने के बाद हमें 4 प्राप्त हुआ और उसी तरीके से जैसा हमने इस प्रश्न में किया था उसी तरीके से हम 2 और 4 का जो है, जैसा कि हमने 2 को 4 में भाग दिया तो हमारा 2 प्राप्त हुआ, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 प्राप्त होगा। उसके बाद 4 का भाग 4 में देंगे, फिर जो उत्तर होगा 1 होगा और 1 से गुणा करने पर 1, यानी कि हमारा उत्तर होगा 2 - 1/4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमें 11 सही 1/4 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पहला अध्याय जो है कंप्लीट किया, उसकी प्रश्नावलियों को कंप्लीट किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।